नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में क्या कार्रवाई होगी और बताएंगे राजस्थान कांग्रेस की सीएलपी बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बताएंगे तमिलनाडु में भारी तबाही मचाने के बाद साइक्लोन मिचोंग देश के किस राज्य की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन महुआ मोइत्रा के खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश करेगी एथिक्स कमेटी। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे कमलनाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख पद से देंगे इस्तीफा। जयपुर में होगी सीएलपी की बैठक। मिजोरम के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी जोरम पीपुल्स मूवमेंट। 40 में से जीती 27 सीटें, एमएनएफ को मिली सिर्फ 10 सीट। तमिलनाडु से होकर आंध्र प्रदेश पहुंचा साइक्लोन मिचोंग। राज्य में हाई अलर्ट जारी। 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। यूपी में दूसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी। 22 जिलों में अलर्ट। 7 दिसंबर तक बरसेंगे बादल। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। संसद के शीतकालीन सत्र का आज यानी 5 दिसंबर को दूसरा दिन है। दूसरे दिन पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के केस में महुआ मोइत्रा के खिलाफ हुई जांच की रिपोर्ट पेश की जाएगी। एथिक्स कमेटी अपनी ये रिपोर्ट पेश करेगी। इस मुद्दे पर सोमवार को जमकर हंगामा हुआ था, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। बता दें कि संसद का यह सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 15 बैठकें होंगी, जिसमें करीब 21 बिल पेश किए जाने हैं। यह 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है। वहीं संसद सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही मोदी मोदी के नारे लगे। लोकसभा में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023 पेश हुआ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस बिल को पेश किया। इसके साथ ही एडवोकेट अमेंडमेंट बिल भी टेबल किए गए। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आज यानी 5 दिसंबर को कई राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक एमपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के पद से अपना इस्तीफा देंगे। वहीं दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस की सीएलपी की बैठक आज जयपुर में होने वाली है, जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक में विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। मिजोरम के 40 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आ गया है। इस बार नई पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट को 10, भाजपा को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। मिजोरम में सबसे बड़ा उलटफेर आइजोल ईस्ट 1 सीट पर हुआ। यहां मुख्यमंत्री जोरमथंगा चुनाव हार गए। उन्हें जेडपीएम के ललथन संगा ने 2000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। हार के बाद सीएम ने डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति से मुलाकात कर इस्तीफा दे दिया। जेडपीएम की जीत पर पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार लाल दुहोमा ने कहा कि मैं पार्टी की जीत से खुश हूं। मुझे इसी तरह के नतीजों की उम्मीद थी। अगले 2 दिनों के अंदर मैं राज्यपाल से मिलूंगा और इसी महीने शपथ ग्रहण होगा। बता दें कि लाल दुहोमा इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज और कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मणिपुर में बीते दिनों 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई। घटना म्यांमार बॉर्डर से लगे कुकी बहुल इलाके टैंगनोपोल जिले के लिथु गांव की है। जानकारी के मुताबिक इलाके के एक विद्रोही समूह ने म्यांमार जा रहे उग्रवादियों पर यह हमला किया है। मारे गए लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं इससे पहले मणिपुर सरकार ने 3 दिसंबर को ही कुछ इलाकों को छोड़कर राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 18 दिसंबर तक के लिए बहाल की थी। इसके बाद गोलीबारी की ये पहली घटना सामने आई है।
बता दें कि राज्य में कुकी और मैतेई समूह के बीच आरक्षण को लेकर 3 मई से हिंसा जारी है। हिंसक घटनाओं में अब तक 200 लोग मारे गए हैं, वहीं 50,000 लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। बंगाल की खाड़ी में 2 दिसंबर को उठा चक्रवात मिचोंग तूफान आज दोपहर आंध्र प्रदेश के बापटला के पास नेल्लोर मछलीपट्टनम के बीच टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चक्रवात को लेकर आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने तिरुपति, नेल्लोर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा और काकीनाडा जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इन 8 जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 5-5 टीमें तैनात हैं। इससे पहले चक्रवात मिचोंग ने तमिलनाडु में काफी तबाही मचाई। रविवार 3 दिसंबर सुबह से चेन्नई में करीब 400 से 500 मिलीमीटर बारिश हुई। जानकारी के मुताबिक चेन्नई में 70-80 साल में पहली बार ऐसी बारिश हुई है। अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं तूफान के कारण तमिलनाडु में 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। हिमाचल सरकार और कांग्रेस संगठन में सियासी महाभारत शुरू हो गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र राणा ने कुछ समय पहले ही महाभारत छिड़ने जैसे संकेत दिए थे। अब पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सियासी हमले के बाद शीत युद्ध खुलकर सामने आ गया है। इससे आने वाले दिनों में सरकार व संगठन में तनातनी और बढ़ सकती है। वहीं प्रतिभा सिंह ने खुलकर बोलने की हिम्मत दिखाई है, मगर दबी जुबान में कई कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं। चाहे वो बोर्ड निगमों में तैनाती और कैबिनेट विस्तार में की जा रही देरी का विरोध हो या फिर सरकार में की जा रही ताजपोशी में एक गुट विशेष को प्रेफरेंस देने की बात। इसे लेकर कई नेता दिल्ली जाकर हाईकमान से सरकार की शिकायत कर चुके हैं। शिकायत करने वाले नेताओं में प्रतिभा सिंह का भी नाम शामिल है। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।